इस क्लास में आप लोग को हम क्लास 10 सामाजिक विज्ञान अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को बताएंगे जो बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है बेटा। तो देखिए क्या है पहला बेटा आपका, तो पहला जो आपका क्वेश्चन है, किसी देश के विकास को निर्धारित करने का आधार है। पहला दिया है स्वास्थ्य व शिक्षा का स्तर, दूसरा दिया है प्रति व्यक्ति आय, तीसरा दिया है व्यक्तियों की साक्षरता दर और चौथा दिया है ये सभी। तो आप जानते हैं बेटा किसी भी देश में विकास को निर्धारण करने के ये तीनों क्या हैं, प्रमुख आधार हैं। तो अर्थात ये जो चौथा ऑप्शन है ये सभी अर्थात ये तीनों जो हैं सही हैं। तो ये जो चौथा ऑप्शन है ये बेटा आपका सही है। जो सेकंड है बेटा, निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो पहला दिया हरियाणा, दूसरा बिहार, तीसरा राजस्थान और चौथा दिया मेघालय। तो आप जानते हैं बेटा कि प्रति व्यक्ति आय हरियाणा की सबसे क्या है, अधिक है। नंबर थर्ड है, निम्न में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्र के विकास का लक्ष्य है। पहला है नियमित कार्य, उपज, दूसरा दिया है उपज की उचित कीमत, तीसरा दिया है बेहतर मजदूरी और चौथा दिया ये सभी। तो आप जानते हैं बेटा ग्रामीण क्षेत्र में विकास का जो प्रमुख लक्ष्य होता है कि हर व्यक्तियों को नियमित कार्य मिले और जो उनका उत्पादन हो उसको उचित कीमत मिले और साथ ही साथ बेहतर मजदूरी, मतलब जो बेहतर मजदूरी उसको मिले। और चौथा क्या है, ये सभी। तो उपरोक्त सभी अर्थात ये जो फोर्थ ऑप्शन है बेटा ये क्या है आपका सही है। जो चौथा क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय से क्या तात्पर्य है। एक देश के आधे से अधिक सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित आय, दूसरा दिया है राष्ट्रीय आय से जनसंख्या को भाग देने पर प्राप्त आय, तीसरा दिया है एक देश की वस्तुओं और सेवाओं से अर्जित आय और चौथा दिया उपरोक्त सभी। तो आप जानते हैं बेटा राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय से जो तात्पर्य है क्या है कि आपका राष्ट्रीय आय में जनसंख्या को भाग देने पर जो आय प्राप्त होता है उसी आय को हम लोग कौन सा आय कहते हैं, राष्ट्रीय कौन सा प्रति व्यक्ति आय कहते हैं बेटा। जो पांचवा क्वेश्चन है बेटा, निम्न में से किस संगठन ने मानव विकास रिपोर्ट तैयार की। पहला दिया है विश्व बैंक, दूसरा दिया है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, तीसरा दिया है संयुक्त राष्ट्र संघ और चौथा दिया है UNDP। तो UNDP ने बेटा क्या किया था कि मानव विकास की रिपोर्ट तैयार की। तो UNDP जो होता है बेटा, UNDP यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसकी शुरुआत कब हुई थी बेटा, 22 नवंबर 1965 में इसकी शुरुआत की गई थी। इसकी शुरुआत करने का मेन उद्देश्य ये था कि जो अल्प विकसित या विकासशील देश हैं उन सभी को सहायता प्रदान करने के लिए किया गया था। और इसके जो अध्यक्ष थे बेटा, इसके जो अध्यक्ष थे वो अचीम स्टेनर थे बेटा। इसके जो UNDP के जब ये शुरुआत की गई थी 1965 में, तो इसके जो अध्यक्ष थे कौन थे, अचीम स्टेनर थे बेटा। जो सिक्स क्वेश्चन है बेटा, मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का प्रमुख मापदंड क्या है। पहला दिया है निम्न उपस्थिति अनुपात, साक्षरता दर, दूसरा दिया है जीने की आयु या जीवन प्रत्याशा, तीसरा दिया है शिशु मृत्यु दर या प्रति व्यक्ति आय और चौथा दिया उपरोक्त। तो आप जानते हैं मानव विकास सूचकांक की ये तीनों ही प्रमुख मापदंड है, अर्थात जो फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी यही आपका सही। और एक बेटा निम्न में से कौन सा क्रिया अथवा कार्य तृतीय क्षेत्र का नहीं है। पहला दिया बैंकिंग, दूसरा कृषि, तीसरा संचार और चौथा दिया परिवहन। तो आप जानते हैं बेटा जो तृतीय क्षेत्र में बैंकिंग, संचार और परिवहन ये सेवा भाव ये तीनों में होता है, बैंकिंग, संचार और परिवहन में होता है। तो एक ही ऑप्शन आपको अलग लग रहा है, वो क्या है, कृषि। तो ये जो है तृतीय क्षेत्र में नहीं आता है। जो किस में आता है बेटा, प्राथमिक क्षेत्र में। आठवां जो है, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रियाओं से उत्पादन कहा जाता है। जो प्रकृति से हमको प्राप्त होता है वो किस क्षेत्र में आता है बेटा, वो प्राथमिक क्षेत्र में वो क्या होता है, शामिल होता है। देख बेटा निम्न से उत्पादन का साधन है। पहला पूंजी, दूसरा लाभ, तीसरा सेवा और चौथा दिया है कर। तो आप जानते हैं बेटा उत्पादन का साधन आपका क्या है, पूंजी। बिना पूंजी के न तो आप लाभ अर्जित कर सकते हैं, न तो सेवा और न तो कर दे सकते हैं। तो उत्पादन का साधन पहला क्या है बेटा आपका पूंजी। जो 10वां देखिए बेटा, सेवा क्षेत्र में निम्न में से किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है। पहला दिया प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीय क्षेत्र, तीसरा तृतीय क्षेत्र और चौथा दिया इनमें से कोई नहीं। तो सेवा भाव, सेवा भाव किस क्षेत्र में आता है बेटा, वो तृतीय क्षेत्र में सेवा भाव आता है। नंबर 11 क्या है बेटा, निम्न में से किस वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट को लागू किया गया। तो बेटा जानते हैं कब लागू किया गया, 2005 में लागू किया। सबसे पहले ये क्या किया गया कि 200 गांव में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट को लागू किया गया। उसके पश्चात क्या किया गया बेटा, 600 जिलों में इस गारंटी एक्ट को लागू किया गया कि 100 दिन का रोजगार देने का इनका लक्ष्य था बेटा। तो 12वां क्वेश्चन है कि निम्न में से सार्वजनिक क्षेत्र में कौन नहीं है। तो रेलवे, डाकघर, सेल और टिस्को। रेलवे आप जानते हैं बेटा सार्वजनिक क्षेत्र में है, डाकघर भी सार्वजनिक क्षेत्र में है। सेल पहले आप देखें सेल क्या होता है, SAIL, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। शुरुआत की गई थी बेटा 19 जनवरी
1954 को की गई थी। तब इसका नाम क्या था बेटा? HSL, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड था। तो ये जो क्या है, ये भी क्या बेटा आता है? सार्वजनिक क्षेत्र में आता है। और जो फोर्थ है बेटा टिस्को, टिस्को को आप जानते हैं बेटा, टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इसकी जो शुरुआत हुई थी कब हुई थी बेटा? 1907 में। कहाँ पे हुई थी बेटा? जमशेदपुर में। कहाँ पर हुई थी? जमशेदपुर में हुई थी। तो बेटा ये जो आपका है टिस्को जो कंपनी है, ये क्या है? ये सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं आता है। जो इसका फोर्थ ऑप्शन है बेटा, ये क्या है? ये सही है। जो 13वां क्वेश्चन है, भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत है। तो पहला उद्योग, दूसरा व्यवसाय, तीसरा कृषि और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं बेटा, भारत में जो जीविका का प्रमुख व्यवसाय क्या है? कृषि है, क्योंकि ज़्यादातर लोग किसके ऊपर निर्भर है बेटा? कृषि के ऊपर निर्भर। 14वां क्वेश्चन देखिए बेटा, जीडीपी क्या है? पहला है सकल दैनिक उत्पाद, दूसरा है सकल घरेलू ऊर्जा, तीसरा है सकल घरेलू उत्पाद और चौथा क्या है? विशाल घरेलू उत्पाद। तो आप जानते हैं बेटा, जीडीपी जो होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अर्थात सकल घरेलू उत्पाद। जो थर्ड ऑप्शन है बेटा, यही आपका सही है। जीडीपी का फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। जो 15वां क्वेश्चन है, विनिर्माण क्षेत्र से संबंधित है। पहला प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र, तीसरा तृतीयक क्षेत्र और चौथा निजी क्षेत्र। तो विनिर्माण उद्योग से संबंधित होता है बेटा कौन सा क्षेत्र? द्वितीय क्षेत्र। 16वां है, सार्वजनिक व निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित है? पहला है रोजगार की शर्तें, दूसरा है आर्थिक गतिविधियों के स्वभाव, तीसरा है उद्यमों का स्वामित्व और चौथा है उद्यमों में नियोजित श्रमिकों की संख्या। जो थर्ड ऑप्शन है बेटा, उद्यमों का स्वामित्व, ये क्या करते हैं? सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के आधार पर ये विभाजित होते हैं। जो 17वां क्वेश्चन है, प्रच्छन्न रोजगार के नाम से जाना जाता है। पहला है अति रोजगार, दूसरा है नियमित रोजगार, तीसरा है अल्प रोजगार और चौथा है अनियमित रोजगार। तो प्रच्छन्न रोजगार के नाम से जाना जाता है बेटा कौन सा? अल्प रोजगार। जो 18वां क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? पहला न्यूयॉर्क, दूसरा पेरिस, तीसरा जेनेवा और चौथा ओटावा। तो विश्व व्यापार संगठन WTO का जो मुख्यालय कहाँ है बेटा? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। जो 19वां क्वेश्चन है, भारत सरकार ने उदारीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की थी 1991, 1993, 1995, 1997। तो भारत सरकार ने उदारीकरण की प्रक्रिया को प्रारंभ किया था कब बेटा? 1991। क्वेश्चन देखिए बेटा, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1993, 1 जनवरी 1995, 1 जनवरी 1990 और 1 जनवरी 1985। तो बेटा विश्व व्यापार जो WTO की स्थापना हुई कब हुई? वो 1 जनवरी 1995 में हुई। तो ये जो सेकंड ऑप्शन है बेटा, यही आपका सही है। 21वां क्वेश्चन है, सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन किसके द्वारा शुरू हुआ? तो पहला है विकसित देश, दूसरा है विकासशील देश, तीसरा है अल्प विकसित देश और चौथा है निर्धन देश। तो जो WTO की शुरुआत किसके द्वारा हुई थी बेटा? विकसित देशों के द्वारा WTO की शुरुआत हुई थी। बेटा जो आपका 22वां क्वेश्चन है, 2018 में कितने देश WTO के सदस्य थे? पहला है 139, दूसरा 164, तीसरा है 159 और चौथा जो है क्या है? 169। तो 2018 में WTO के सदस्य कितने थे बेटा? 164। जो सेकंड ऑप्शन है बेटा, वो आपका सही। 23वां क्वेश्चन बेटा, नई आर्थिक नीति के उद्देश्य हैं। पहला है अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, दूसरा सार्वजनिक क्षेत्र के विकास की प्राथमिकता को कम करना, तीसरा है विदेशी निजी निवेश के लिए खुले दरवाजे और चौथा उपरोक्त सभी। तो नई आर्थिक नीति के उद्देश्य बेटा उपरोक्त ये जो तीनों हैं, ये तीनों सही हैं। तो अर्थात जो फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी, ये 24वां क्वेश्चन देख बेटा, वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। पहला अंतर्राष्ट्रीय संगठन, दूसरा बहुराष्ट्रीय निगम, तीसरा आर्थिक सुधार कार्यक्रम और चौथा ये सभी। तो अंतर्राष्ट्रीय वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका ये तीनों ही निभा रहे हैं, अर्थात ये जो फोर्थ ऑप्शन है बेटा, ये आपका सही है, ये सभी। 25वां क्वेश्चन है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? 1982, 1984, 1985 और 1986। तो 24 दिसंबर 1986 को क्या हुआ था बेटा? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। 20वां क्वेश्चन बेटा, कोपरा के अंतर्गत उपभोक्ता विवादों के निपटारे के लिए स्थापित किया गया जिला मंच, राज्य मंच, राष्ट्रीय मंच और ये सभी। तो आप जानते हैं बेटा, कोपरा जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है, ये किसके लिए? जिला मंच, राज्य मंच और राष्ट्रीय मंच, ये तीनों में क्या किया? जो उपभोक्ता विवादों के मामले थे निपटारे के लिए किया गया। तो अर्थात ये जो तीनों है ये सही हैं। तो जो फोर्थ ऑप्शन है बेटा, ये सभी क्या है कि उपभोक्ता विवादों के निपटारों के लिए स्थापित किया गया है ये तीनों को। जो 27वां क्वेश्चन है, एगमार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणित चिन्ह है? पहला उपभोक्ता वस्तुएं, दूसरा सेवा वस्तु, तीसरा खाद्य पदार्थ और चौथा है इलेक्ट्रॉनिक। तो जो आपका एगमार्क है वो किसके लिए बेटा? खाद्य पदार्थ
के लिए प्रमाणिक चिन्ह है। 28वां है वह क्वेश्चन बेटा, वह संगठन जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादकों को मानक तय करता है। पहला है इसरो, दूसरा है ISO, तीसरा है WCF और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका सेकंड ऑप्शन है बेटा ISO, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, यही जो है आपका क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानक को क्या करता है, ये तय करता है। जो औद्योगिक और वाणिज्यिक संस्थाओं को उसके मानक को तय करके क्या करता है, प्रमाण पत्र जारी करता है। 29वां क्वेश्चन है, सूचना पाने का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? जनवरी 2002, मार्च 2004, अक्टूबर 2005 और जुलाई 2007। तो सूचना पाने का अधिकार कब पारित हुआ बेटा? अक्टूबर 2005 में। जो थर्ड ऑप्शन है ये आपका सही है। 30वां क्वेश्चन है, कौन सा दिन राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 24 मार्च, 24 मई, 24 दिसंबर और 24 सितंबर, 24 दिसंबर। तो 24 दिसंबर, चूँकि 24 दिसंबर 1986 को क्या हुआ था कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की शुरुआत हुई थी, इसलिए 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है बेटा। तो आज के इस क्लास में बेटा हम लोगों ने सामाजिक विज्ञान अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को देखा, जो बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू।